नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रेलवे परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। उन्होंने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कल रेलवे अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कब्जा जाम करके घंटों बवाल मचाया था। इधर आंदोलन की आंच अब बिहार के अन्य जिलों तक पहुँचने लगी है। पटना के साथ ही आज नालंदा, नवादा और बक्सर में भी रेल अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाया। कई जगह पर ट्रेनें भी रोकी गई। रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ कल से शुरू हुआ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी भिकना पहाड़ी पर जुटे और अपने साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का संकल्प जताया। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मतलब सरकार जो विचार रही है दवा देगी उनका रुकने वाला नहीं। 2019, 20, 21 सारा चला गया, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं लिया। उसके बाद मुगल काल में जैसे तुगलमा नीति फरमान जैसे जारी करते थे, उसी प्रकार आज जो है ना कल ग्रुप डी में जो है फरमान जारी किया है। इस तरह इस सरकार से यही उसका उजागर होता है कि जब चुनाव आएगा तभी जाकर मतलब जो है ना वो वैकेंसी निकालेंगे। पहले फॉर्म डलवाई और आज जब रिजल्ट देने का समय आया किसी का जो रिजल्ट दिया गया उसमें कुछ लड़का का 80 नंबर दे करके आप उसको सिलेक्ट कर दिया, किसी को 82 नंबर दे करके आप अनसेलेक्ट कर दिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप नॉर्मलाइज का जो प्रोसेस है उसको उजागर किया जाए, सभी को बता दिया जाए कि इस तरह से हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और ग्रुप डी में आप CBT 2 जो लागू किए हैं, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब 2018 में ग्रुप डी का आप वैकेंसी लिए तो उसमें 1,89,00,000 फॉर्म गिरा था, उसमें आप CBT 1 करके एग्जाम कंडक्ट करा दिए। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी 2019 की जो ग्रुप डी का फॉर्म गिरा उसमें 1,15,00,000 में CBT 2 लाना पड़ा, यानी कि ज़्यादा में कम एग्जाम और कम में ज़्यादा एग्जाम। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? सरकार की मंशा सीधी है कि आगे हम लोग जहाँ जैसा हम लोग मतलब जैसा छात्र इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। एक्चुअली सर क्या प्रशासन की तरफ से कल लाठीचार्ज की बच्चों ने ट्रेन रोका था, इसके चलते लोग उग्र हो गए और उसमें कुछ लोगों ने अपने छात्रों को लाठी बरसाया और उसी के छात्र भी उग्र हो गए। भाई कहते हैं जब PT के लिए 6 महीना एग्जाम होगा, 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तो आप बताइए कि फिर हम लोग इंतजार करेंगे, 6 महीना और इंतजार करेंगे, फिर CBT 2 का एग्जाम देने के बाद 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। ये तो फिर स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार चाहती है कि 24 तक फिर हम लोग नया वैकेंसी निकालेंगे और इसको टाल के रख देंगे। इधर अभ्यर्थियों के मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उग्र प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कब्जे को हटाने के लिए हुई पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए नेता प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कूद पड़े हैं। जब बच्चे की आज़ादी भी आप छीनेंगे, बच्चों की जिंदगी जीने के वे को भी छीनेंगे और आवाज़ और अधिकार की बात करेगा तो लाठी गोली भी बरसाएंगे। तो मुझे यहाँ के छात्रों के द्वारा खबर मिली तो बेतिया से सीधा हमको लगा कि निश्चित रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जो अपने अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। अब आपने बुरे तरीके से लाठी से पीटा, हॉस्पिटलाइज आपने कर दी, तो सरकार एक तरफ कहते हैं 20 गुना, दूसरी तरफ आपने कटअप को बिना सोचे समझे जिस जगह पहुंचा दी उसमें आपने बच्चों को कहां पहुंचा दिया। इधर सरकार सख्त है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कब्जे की घटना को गंभीरता से लेते हुए उसने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बवाल करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कुछ कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें तो मामला रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है और बोर्ड ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया है जो आया है, हम लोग देख रहे हैं अखबारों में भी और अन्य मीडिया में भी आया है। तो कोई शिकायत है तो अपना उसके सामने बात को लोग रखें और बोर्ड जो नियमानुसार क्लैरिफाई करेगा। हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस मामले को देख रहे हैं।
कहीं भी विधि व्यवस्था अगर भंग होती है और आम जनजीवन प्रभावित होता है उससे, तो वो हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको रिस्टोर करना। उस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़िग हैं और किसी भी हाल में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इधर सरकार भी कड़े तेवर अपना रही है। ऐसे में ये बवाल लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि यदि अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तो मामला जल्द शांत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।